यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 4 21वां मंत्र। रुद्र वसुओं के साथ आचार्य शिष्यों के साथ। गत मंत्र के अनुसार आचार्य कुल में आए हुए विद्यार्थियों को आचार्य वेद ज्ञान प्राप्त कराता है। वेद ज्ञान प्राप्त करके विद्यार्थी अनुभव करता है और कहता है कि हे वेदवाणी, तू उत्तम निवास देने वाली है। जीवन के लिए सब उत्तम साधनों का प्रतिपादन करके तू हमारे जीवन को उत्तम बनाती है। तू हमारा खंडन न होने देने वाली है। हमारे स्वास्थ्य की तू साधिका है, गुणों का आदान करने वाली है। तेरे अध्ययन से हम में गुण ग्रहण की वृत्ति प्रबल होती है। तू संसार के सब पदार्थों का ज्ञान देने वाली है, सब सत्य विद्याओं की खान है। तू हमारी मनोवृत्ति को आनंदमय बनाने वाली है। इसके अध्ययन से मन निर्मल व देश शून्य हो जाता है। ब्रह्मणस्पति वेद ज्ञान का पति है, प्रभु स्तवन में रमण करने वाला बनाए, अर्थात वेद ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह इन वेदवाणियों से प्रभु स्तवन में आनंद का अनुभव करे। उपदेश देने वाला आचार्य अपने समीप निवास करने वाले अंतेवासी शिष्यों के साथ तेरी ही कामना करे, अर्थात आचार्य और शिष्य वेद ज्ञान में आनंद का अनुभव करें। यहाँ विद्यार्थी को वसु कहा गया है क्योंकि यह आचार्य के समीप निवास करता है। वस्ती इति भावार्थ, आचार्य व शिष्य वेदवाणी के पढ़ने में आनंद का अनुभव करे। मंत्र 22 ज्ञान पूर्वक कर्म। आचार्य विद्यार्थी को वेद ज्ञान देकर कहता है कि इस अखंडन की कारणभूत वेदवाणी के शिखर पर सब प्रकार से दीप्त करता हूँ, अर्थात तुझे उच्च वेद ज्ञान प्राप्त कराता हूँ, और साथ ही इस पृथ्वी के वेवयजने देवताओं से किए जाने वाले यज्ञों में दीप्त करता हूँ। तू जहाँ ज्ञान से चमकता है वहाँ यज्ञों के द्वारा विख्यात होता है। वेदवाणी का तू आधार आश्रय है। वेदवाणी तुझ में स्थित हुई है, इसलिए तू मलों के क्षरण से ज्ञान की दीप्ति वाला बन। तेरी चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा है। हमारी यही प्रार्थना हो कि हे वेदवाणी, तू हमें रमण कर, हम में से तेरा बंधुत्व हो। तेरी संपत्तियां ही मेरी संपत्तियां हों। हम ज्ञान रूप संपत्ति को प्राप्त करके इस सांसारिक धन के पोषण से पृथक हों। हमें क्रियाशील बनाए रखें। इन्हें प्राप्त करके हम अकर्मण्य न हो जाएं। ये संपत्तियां हमारे वर्धन का कारण हों। इनके कारण वैश्यिक वृत्ति वाले होकर हम ह्रास की ओर न चले जाएं। ये धन हमारी सब दुर्गतियों की हिंसा करने वाले हों। तो शब्द महीधर के अनुसार कलत्र स्त्री के अर्थ में निपात है। तब अर्थ इस प्रकार होगा कि हमारी संपत्तियां कलत्र में स्थित हों, अर्थात हमारे घरों में संपत्तियों के संग्रह व व्यय का कार्य स्त्रियों के अधीन हो। पुरुष कमाए, स्त्री व्यय करे, जोड़े, यही तो गृहस्थ का सुंदर नियम है। भावार्थ, हम वेद ज्ञान के शिखर पर पहुँचे तो साथ ही यज्ञशील भी बने। हम धन कमाएं परंतु वह धन हमारे ह्रास का कारण ना बने। मंत्र 23 वेदवाणी के संदर्शन में। पिछले मंत्र में आचार्य से वेदवाणी के पढ़ने का उल्लेख था। वेदवाणी का पढ़ने वाला ये वत्स कहता है कि मैं इस वेदवाणी का दर्शन करता हूँ। प्रकाशमय बुद्धि के एक दृष्टिकोण से मैं इसलिए वेदवाणी को पढ़ता हूँ कि मेरी बुद्धि प्रकाशमय हो, मेरा ज्ञान उज्ज्वल हो। मैं इस वेदवाणी का दर्शन करता हूँ दक्षिण क्रिया के हेतु से, इसलिए वेदवाणी को पढ़ता हूँ कि मेरे कर्म कुशलता से दक्षिणता से किए जाएं। कुशलता से किए जाकर वे कर्म मेरे लिए बंधनशील न हों। विशाल दृष्टि के ध्यान से मैं वेदवाणी का अध्ययन इसलिए करता हूँ कि मेरा प्रत्येक कर्म विशाल दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हो। मैं केवल अपना हित देखकर कर्म करने वाला न बन जाऊँ। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये वेदवाणी हमारी बुद्धि को उज्ज्वल बनाती है, हमें कुशलता से कार्य करने वाला करती है और हमारे दृष्टिकोण को विशाल बनाती है। वत्स इस वेदवाणी से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन को मत चुराना, लुप्त करना। वेदवाणी के द्वारा मैं सुंदर जीवन, दीर्घ जीवन को प्राप्त करूँगा और न ही तेरा प्रमोशन करूँगा, अर्थात मेरे जीवन में वेदवाणी का सतत अध्ययन होता ही रहेगा। मेरे जीवन को प्रकाशमय करने वाली वाणी, मैं तेरे संदर्शन में ही अपने संपूर्ण जीवन का यापन करूँगा। कभी तेरी आँख से ओझल ना हूँ, तेरी प्रेरणा के अनुसार ही मेरा सारे कार्य हों। मैं इस वीर शत्रुओं से कंपित कराने वाली ज्ञान को प्राप्त करूँ। भावार्थ, वेदवाणी के अध्ययन से हमारी बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है, हमारे कर्म कुशलता से किए जाएँ और कर्मों के करते इसमें हमारा दृष्टिकोण विशाल हो। मंत्र 24 ज्ञान पुष्प विचयन। विद्यार्थी आचार्य से कहता है
ये तो आपका संबंधी सेवन है। आपके गायत्री छंद के मंत्रों का खूब अध्ययन किया है, उन्हें अपने जीवन का भाग यानी पार्ट एंड पार्सल बनाया है। इस कारण से सौम्य स्वभाव वाले के लिए इसका उपदेश कीजिए। ये तो त्रिष्टुप छंद संबंधी सेवन है। आपने त्रिष्टुप छंद के मंत्रों द्वारा प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों का स्तवन किया है, अर्थात तीनों का ही ज्ञान प्राप्त किया है, अथवा इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक, अधिभौतिक व अधिदैविक तीनों ही कष्टों को समाप्त किया, अथवा काम, क्रोध, लोभ इन तीनों शत्रुओं को अंदर घुसने से रोका। एवं ये मंत्र आपके जीवन का भाग बन गए हैं। इस कारण से मुझ सौम्य स्वभाव वाले के लिए आप इनका उपदेश कीजिए। प्रभु, ये तेरा जगती छंद मंत्रों का सेवन है। आपने जगती छंद के मंत्रों का अध्ययन करके उन्हें अपने जीवन का भाग बना लिया है और परिणामतः आप सर्वभूत में रत हुए हैं। इस कारण मुझ सौम्य के लिए इनका उपदेश कीजिए। आप उष्णित आदि छंद नाम वाले मंत्रों के साम्राज्य को प्राप्त हुए, अर्थात उनके अधिपति बने हैं। अतः मुझ सौम्य स्वभाव वाले के लिए इसका उपदेश कीजिए। आप हमारे उपदेष्टा हैं, आप हमारा हित चाहने वाले हैं, आप दीप्त ज्ञान वाले हैं, पवित्र मान वाले हैं, निरंतर क्रियाशील ब्रह्मज्ञानी हैं। आपकी ये वेदवाणी हमारे ग्रहण के योग्य है, अथवा आपका ये वेद ज्ञान औरों से ग्रहण करने के योग्य है। आप इस वेद ज्ञान को देने के लिए सदैव उद्यत हैं। विशेष रूप से एक एक करके इन ज्ञान पुष्पों का चयन करने वाले ब्रह्मचारी आपसे इन ज्ञान पुष्पों का चयन करें। जैसे एक पुजारी बाग में आकर वृक्षों से फूल का अवचयन करता है, उसी प्रकार एक सौम्य शिष्य आचार्य रूप वृक्ष से ज्ञान रूप पुष्पों का चयन करता है। यही विद्यार्थी आचार्य का वत्स प्रिय होता है। भावार्थ, आचार्य ज्ञानी हो, विद्यार्थी का भला चाहे, विद्यार्थी सौम्य हो, उसमें ज्ञान प्राप्ति की प्रबल कामना हो, ज्ञान पुष्पों का चयन ही उसका ध्येय हो। मंत्र 25 ज्ञान पुष्पों से प्रभु का अर्चन। गत मंत्र में ज्ञान पुष्पों के चयन का उल्लेख था। जब उन ज्ञान पुष्पों का चयन करके प्रस्तुत मंत्र में उन पुष्पों द्वारा प्रभु के अर्चन का उल्लेख करते हैं। इन ज्ञान पुष्पों का अवचयन करके मैं उस ज्ञान की दीप्ति वाले सबके प्रेरक परमात्मा की ओर जाता हूँ। और द्यावा पृथ्वी के इस अपनयने द्योष्मिता पृथ्वी माता के द्युलोक रूपी माता पिता हमारे कष्टों का अपनयन करते हैं। ज्ञानी निर्माता यानी क्रिएटर को पूजता हूँ। वे प्रभु इस संसार का निर्माण करने वाले हैं और इसके निर्माण में एक एक पिंड में प्रभु की प्रज्ञा का प्रकाश हो रहा है। प्रत्येक पदार्थ की रचना अपने में पूर्ण है। इस संसार का निर्माण प्रभु की सर्वज्ञता का प्रमाण है। मैं उस प्रभु की अर्चना करता हूँ। सदा सत्य की प्रेरणा देने वाले हैं। हम में उत्तमोत्तम रत्नों, रमणीय रुधिर आदि धातुओं का धारण करने वाले हैं। सबके प्रति प्रेम वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, क्रांतदर्शी हैं व सृष्टि आरंभ में सब विद्याओं का ज्ञान देने वाले हैं। जिस प्रभु की न मापने योग्य यानी इमेजरेबल दीप्ति सर्वोत्कृष्ट होती हुई दीप्त हो जाती है। संसार में एक से एक बढ़कर ज्ञानी विद्यमान है। ये ज्ञान का तारतम्य प्रभु में आकर विश्रांत हो जाता है। उनसे अधिक ज्ञान का संभव ही नहीं। अतः वह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दीप्ति सर्वत्र द्योतित हो रही है। इस उत्पन्न जगत में हिरण्यम वीर्यम शक्तिशाली हाथों वाला वह सर्वोत्तम कर्ता यानी क्रिएटर अपने सामर्थ्य से अथवा प्राणी मात्र पर दया से इस दीप्यमान सूर्य का निर्माण करता है। ये सूर्य प्रजाओं का प्राण ही तो है। प्रभु इस सूर्य से कहते हैं कि इन प्रजाओं के हित के लिए मैंने तुझे बनाया है। तब प्रजाएं तेरी अनुकूलता में प्राण शक्ति को धारण करें, प्रजाओं को प्राण शक्ति से संचालित कर दे, तू उनके प्राण शक्ति फूंक दे। ये संसार में ये सूर्य प्रभु की अद्भुत रचना है। 33 देवों का यही मुखिया है। इसकी रचना का अध्ययन हमें प्रभु की विभूति का दर्शन कराता है। हम इस विभूति दर्शन से प्रभु का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। सूर्य से हम लोग प्रभु का दर्शन करते हैं और प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, वत्स हो जाते हैं। भावार्थ, हम ज्ञान प्राप्ति के द्वारा प्रभु की उपासना करें। ओम